आज आपको सुनाने जा रहे हैं बीरबल की खिचड़ी की कहानी। इसे जरूर सुने। रात्रि भोज के उपरांत बादशाह अकबर बीरबल के को साथ लेकर यमुना तट पर टहल रहे थे। उनके साथ कुछ सुरक्षा हेतु कुछ सैनिक भी थे। वे जनवरी का महीना था और दिल्ली में शीतलहर बह रही थी। कड़ाके की ठंड में यमुना नदी का जल बर्फ के समान ठंडा हो चुका था। अकबर को जाने क्या सूझी कि उन्होंने अपनी उंगली यमुना के जल में डाल दी। ठंडक का एहसास होते हुए उन्होंने फौरन अपनी उंगली जल से बाहर निकाल ली और बोला, बीरबल, इस मौसम में यमुना का पानी बर्फ के समान हो जाता है। इसमें एक उंगली डालना मुश्किल है। यदि किसी को इस पानी में थोड़ी देर भी रहना पड़ जाए तो वे जीवित नहीं बचेगा। क्योंकि क्या कहते हो? बीरबल की सोच अकबर के विपरीत थी। वह बोला, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हुजूर। इच्छा शक्ति हो तो मनुष्य कुछ भी कर गुजरता है। यमुना के पानी में कुछ देर खड़ा रहना तो बहुत ही छोटी बात है। हम तुमसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं बीरबल। इन दिनों यमुना के पानी में कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। अकबर बीरबल की बात मानने को कतई तैयार नहीं था। वे आजमाकर देख लीजिए, जहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर होगा जो पानी अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ये काम कर जाएगा। बीरबल विश्वास के साथ बोला, तो ठीक है, कल पूरे राज्य में मुनादी करवा दी जाए कि जो कोई भी पूरी रात यमुना के पानी में कमर तक डूब कर खड़ा रहेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्रा इनाम में दी जाएगी। अकबर तैस में आकर बोले। अगले दिन अकबर का आदेश पूरे राज्य में प्रसारित करवा दिया गया। कुछ दिन तक यह चुनौती स्वीकार करने वाला कोई सामने नहीं आया। कोई साहस नहीं कर पा रहा था कि पूरी रात यमुना के ठंडे जल में कमर तक डूबकर खड़ा रह सके। अकबर के राज्य में एक निर्धन धोबी भी रहता था। उसकी मां के स्वास्थ्य बहुत खराब था, किंतु पैसे की तंगी के कारण वह उसका इलाज नहीं करवा पा रहा था। जब उन्हें यह मुनादी सुनी तो पैसे के लिए यमुना में खड़े होने का चुनौती स्वीकार कर ली। वह रात भर अकबर के सैनिकों की निगरानी में यमुना में कमर तक पानी में डूबकर खड़ा रहा और भोर होते ही सैनिक उसे लेकर अकबर के सामने हाजिर हुए। अकबर के लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल था। उन्होंने धोबी से पूछा, तुम सारी रात यमुना के पानी में कैसे खड़े रह गए? जहाँ पना, मैं रात भर आपके महल में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह से पूरी रात गुजर गई। धोबी बोला। यह सुनकर अकबर का पारा चढ़ गया और वे बिफरते हुए बोला, ओह, तो तुम सारी रात महल के दीपक से गर्मी लेते रहे? यह तो तुमने बेईमानी की है। तुम्हें इनाम नहीं बल्कि सज़ा के हकदार हो। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। निर्धन धोबी को कारागार में डाल दिया गया। जब ये बात बीरबल को पता चली तो वे बड़ा दुखी हुआ। उस दिन वह दरबार नहीं आया। दरबार से बीरबल को नदारद पाकर अकबर ने एक सैनिक को उसे बुलवाने के लिए घर भेजा, लेकिन सैनिक ने वापस आकर अकबर को बताया कि बीरबल ने भोजन नहीं किया है, वह खिचड़ी बना रहा है, खाकर वह दरबार में हाजिर हो जाएगा। यह समय गुजर गया। सुबह से दोपहर से शाम हो गई, लेकिन बीरबल दरबार में हाजिर नहीं हुआ। बीरबल कभी ऐसा नहीं करता था। बीरबल की यह हरकत अकबर की समझ से बाहर थी। शाम को वह स्वयं सैनिकों सहित बीरबल के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बीरबल अपने घर के आंगन में चारपाई पर डालकर लेटा हुआ है। पास में एक पेड़ के नीचे आग जलाकर और ऊपर घड़ा लटका हुआ है। यह नज़ारा देख अकबर हैरत में तो पड़ा ही था, साथ ही क्रोधित भी था। क्रोध में लाल पीला होते हुए उन्होंने बीरबल से पूछा, ये क्या किया? बीरबल, तुम तब तक दरबार में हाजिर क्यों नहीं हुए? मैंने खबर भिजवाई थी जहाँ पर कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, खाकर दरबार में हाजिर हो जाऊँगा। देखिए, सामने पेड़ पर लटक रहे घड़े में खिचड़ी पक रही है। और पेड़ पर लटके घड़े की ओर इशारा कर बीरबल ने उत्तर दिया, ऐसा कोई खिचड़ी बनाता है? पेड़ के नीचे जल रही आग के से ऊपर लटक रहे घड़े की खिचड़ी कैसे पकेगी?
अकबर चिल्लाते हुए, जब यमुना में खड़े धोबी को इतने दूर स्थित महल में जल रहे दीपक की ऐसे गर्मी मिल सकती है तो क्या इस तरह से खिचड़ी पक सकती है? हुजूर, यहाँ तो आग पर दीपक की तुलना में निकट है। बीरबल झट से बोला। बीरबल की बात सुनकर अकबर को गुस्सा शांत हो गया। वह समझ गया कि बीरबल ने ये स्वयं उन्हें धोबी के साथ हुए अन्याय की बात समझाने के लिए किया है। उन्होंने अपने किए पे पछतावा सैनिकों से कहकर धोबी का कारागार से बाहर निकलवाया और उन्हें इनाम की 100 स्वर्ण मुद्रा दी। इस तरह से बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से एक निर्धन धोबी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। मेरी कहानी अगर अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।